एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट मैंने व्लॉग किया था होली के दिन। ओके, तो आज है 16 मार्च। तो बहुत गैप के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी और ऋत्विक की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मुझे ना सिर्फ खांसी और ये सर्दी, बस इतना ही। और ऋत्विक को ना पता नहीं कैसे उसको ना बार बार उल्टियाँ हो रही है। ओके, तो 2-3 दिन से वो स्कूल नहीं गया था और अभी एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है 24 को। तो अब थोड़ा फिलहाल वो ठीक है। ओके, और आज वो स्कूल चला गया है। मेरी तो सर्दी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो घर में मैंने काढ़ा, सब कुछ जो होम रेमेडीज होते हैं ना, सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया है। कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं महसूस हो रही है। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे घर में होम रेमेडी जैसे कि काढ़ा, या फिर जब खांसी आती है ना, तो मम्मी ना मुझे शुगर और ये हल्दी दोनों मिक्स करके हम खाते थे, तो उससे ना खांसी कम होती थी। पर आजकल की ये खांसी और सर्दी ना कम होने के नाम ही नहीं ले रहे। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना, तब तक ये कम नहीं होंगे। तो मैं परसों में गई थी डॉक्टर के पास। ओके, तो मेडिसिन और कफ सिरप दिया है, थोड़ी बहुत राहत है, उतनी भी नहीं है, थोड़ी बहुत। ओके, तो मैं सुबह गई थी सुपरमार्केट सामान लाने, सब्जियां सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी। एक्चुअली मैंने प्लान था कल जाने के लिए मापसा, तो कल फ्राइडे है, तो ऋतिक पापा को काम है, तो एक्चुअली हमें वहाँ पे ड्रॉप करना था बस स्टॉप पे। पर कल सुबह वो जल्दी जाएंगे काम पे 7 बजे। तो सोचा कि थोड़ा आज थोड़ा फ्री है, तो चलो थोड़ा चीज़ें सामान सब कुछ लेके आते हैं। और चीनू का हेयर कट भी करना था, वो भी कर लिया है। ऑलमोस्ट घर का सारा काम करके मैं निकली थी, झाड़ू पोछा करके जल्दी निकली। तो सुबह 9 बजे निकले थे सुपर मार्केट। ओके, तो आते आते 10:30 हो चुकी थी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरी सिस्टर की तबीयत अब कैसी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ़िलहाल अब 100% से ना मैं आपको बोलूँगी 50% वो अभी ठीक है। उसका लेफ़्ट लेग है ना, वो थोड़ा पहला तो उसको बहुत ही दर्द करता था, तो अब फ़िलहाल कम है। ओके, तो जब से हम लोग फिजियो के पास गए हैं, तब से थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। तो डॉक्टर ने बोला है कि कम हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है। ओके, जो कम्प्लीटली जब उसके जो लेग है ना, अगर वो पेन जो है ना कम हो जाएगा ना, जो आगे का जो प्रोसेस है ना वो करें। कुछ स्टार्ट किया है डॉक्टर ने, तो हमें रोज़ नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन। ओके, तो कल हम गए थे, तो आज नहीं, और कल जाएंगे कि नहीं जाएंगे ना, तो आज वो डॉक्टर फ़ोन करके बोलेगी। ओके, तो फिलहाल 100% से ना मैं बोलूँगी 50% थोड़ी अभी वो ठीक है। ओके, और 50% बाकी है। ओके, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब वो ना ठीक से चल पा रही है, और जो कंबर जो है ना सूज गया था, इतना बड़ा हुआ था कंबर, तो वो भी अभी अंदर गया है। तो नॉर्मली सब कुछ ठीक है अभी। और जो और मैंने सामान जो है ना सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया है, तो अब उसको एक जगह पे रखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ओके, आज खाने में क्या बनेगा देखते हैं। एक्चुअली मैंने मम्मी को बोला था कि सोया चंक्स की करी बनाएंगे, बहुत दिन हो गए थे सोया चंक्स की करी खाए भी नहीं है, तो आज वो सोया चंक्स की करी बनाएंगे। ठीक है, तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और उसके बाद मुझे बनाना है घी। तो बहुत दिन हो गए थे, मलाई मैंने स्टोर करके रख दिया था, तो डब्बा जो है ना पूरा भर चुका है। तो मुझे आज घी भी बनानी है, तो उसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे सामान जो है निकाल के रख दिया है, क्योंकि सब्जी वगैरह सब कुछ जो जो मेन सामान थे ना मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो दूध है ना, ये है देसी गिर काउ मिल्क है। थोड़ा महंगा होता है, 1 लीटर है ये। तो इसकी प्राइस है ना 130 है। तो अगर बॉटल अगर आप जाकर दोगे ना, तो 20 रुपीज़ आपको डिपॉजिट मिलेगा। और मैं बॉटल में नहीं देने वाली हूँ, तो मुझे ना ये पेंट करना है, उसके लिए काम आ जाएगा। और यहाँ पे सब कुछ में चिकन सॉसेज, ये ऋतिक को बहुत ही पसंद है। ओके, और बाकी कुछ नहीं, साबुन और ये टॉयलेट के लिए यूज़, और नारियल लेके आए हैं। अब ये सब चीज़ों को मुझे रखना है। ओके, जो हमारे कॉलोनी के बाहर शॉप है ना, तो वहाँ पे टमाटर, प्याज और आलू ना बहुत ही महंगे मिलते हैं, तो 40 रुपीज़ किलो। तो जहाँ हम गए थे डेल्फिनोज़ में, तो वहाँ पे 27 रुपीज़ किलो आलू, प्याज 27, और टमाटर भी 27। थोड़ा वहाँ पे सस्ता मिलता है, तो थोड़ा मैं ज़्यादा ही लेके आई हूँ। ओके, और ये देखिए मेथी भी बहुत ही फ्रेश है। तो मेथी मुझे मिला 14 रुपये एक, तो यहाँ पे 25 रुपीज़ एक, तो बहुत ही सस्ता मिलता है वहाँ पे। ओके, तो चलिए पहले मैं सामान को ठीक से अपनी जगह पे रखती हूँ। ओके, और मम्मी वहाँ पे रेडी कर रही है। तो आज बनेगी सोया चंक की करी, तो उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ।
यहाँ पे ना सोया चंक्स की करी बनाने के लिए एक पूरा नारियल लिया है, ग्रेट किया है। ओके, एक प्याज और थोड़े लहसुन, इसको ना अच्छे से फ्राई करके ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे सोया चंक्स को पानी में भिगो के रख दिया है। ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं, इसके मैं 2 टुकड़े करूँगी। देखिए ये काफ़ी बड़ा है, तो इसके मैं ना 2 टुकड़े करूँगी। ओके, तो मम्मी यहाँ पे ऑनियन कट कर रही है। ओके, हाँ हाँ। तो अब इसमें डालते हैं गोवन गरम मसाला। ये गोवा की स्पेशलिटी है गरम मसाला। ओके, अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसमें ना चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें चिली पाउडर ऐड नहीं करूँगी और बस इतना ही। ओके, अब इसे ना मिक्सी जार में डाल के इसे फाइन पीस लेते हैं। ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, इसमें ना प्याज टमाटर सब कुछ डाल के देते हैं डैफिनोज में। तो ये जो प्लास्टिक है ना, बड़े काम की चीज़ है, कचरा फेंकने के लिए बहुत ही बड़ा काम आता है ये। तो इसे मैं ना अच्छे से रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए प्याज मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेके आई हूँ, तो हमारे घर में ना प्याज बहुत ही लगती है। तो प्याज थोड़े सस्ते थे, 27 रुपीज़ किलो, तो थोड़ा ज़्यादा ही लेके आए हैं। और आलू, जब सब्जी वगैरह नहीं रहती ना, तब आलू से काम चला देते हैं। ये देखिए सोया चंक्स को ना अच्छे से वॉश करना है। पानी जो है निचोड़ के इस तरह से निचोड़ के इसको निकालना है पानी। ओके, और 3-4 बार इसे अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके ना मम्मी ने इसे इसको 2 टुकड़े में कट कर लिया है। अब कढ़ाई में डालते हैं तेल। 2-3 बड़े चम्मच तेल डालें। तो अब इसमें डालते हैं प्याज। तो एक प्याज को ना फाइनली चॉप कर लिया है, और साथ ही में इसमें डालते हैं थोड़े से कड़ी पत्ता। और अब इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे भून लेते हैं। तो अब इसमें डालते हैं एक टमाटर, 1 टमाटर, 2 टमाटर लिया है। ओके, तो अब इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं, जब तक ये टमाटर जो है ना हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से निचोड़ के उसको निकालना है। सोया चंक्स की ना भाजी भी बहुत अच्छी बनती है। तो पहले ना मम्मी बनाती थी, अब पता नहीं क्यों भाजी भी अब इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बहुत दिन के बाद करी बना रही हूँ। हमारे घर में सोया चंक्स तो लाती ही है, और बिरयानी में डालने के लिए ना, वेज पुलाव, वेज बिरयानी के लिए ना मम्मी सोया चंक्स डालती है। तो मैंने बोला कि चलो आज करी बनाते हैं। और गोवन गरम मसाला मैं लेके आई थी, जो हमारे यहाँ पे ना मसाला और आटा वगैरह सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो उससे मैंने ऑर्डर किया था मसाला, गरम मसाला, तो मुझे वो बहुत ही पसंद आया। तो कल मैंने और एक ऑर्डर किया था पैकेट। ओके, तो 100 ग्राम में ना 140 रुपीज़। ओके, तो काफ़ी बहुत टेस्टी है मसाला। अरे ओके, तो प्याज टमाटर जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ओके, अब इसमें डालते हैं सोया चंक्स। अच्छे से मिक्स करें। स्वादानुसार नमक डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करें। इसे ना 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालते हैं कोकोनट मसाला पेस्ट। ये देखिए बढ़िया कलर आया है। थोड़ा पानी ऐड करते हैं। जितना ग्रेवी आपको थिक या पतला चाहिए ना, उस हिसाब से आप पानी डालिए। पहले इसे अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद आप पानी डाल के पतला या गाढ़ा ग्रेवी बना सकते हैं। ये देखिए ये परफेक्ट है। ओके, अब इसे हल्का सा उबाल लाते हैं। ओके, उसके बाद इसके ऊपर डालते हैं बारीक चॉप किया और धनिया। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ बॉटल आर्ट बनाए हैं। तो मैंने बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा टाइम था, तो मैंने वो जो हिमालय का पानी का बॉटल लेके आए थे ना, तो 3 बॉटल को मैंने पेंट कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बहुत सिंपल डिज़ाइन मैंने निकाला है। ओके,
और ये तो ये ना मैंने शेल्स ना फेविकॉल से चिपकाए हैं। तो फेविकॉल से ना इसे चिपकने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैंने ऑर्डर दिया था ग्लू गन ग्लू, वो गन की तरह रहता है ग्लू, उससे ना वो जल्दी स्टिक होता है। तो पार्सल आ गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये देखिए। और ये और ये सिंपल जो शेल्स है ना, उसको मैंने ऐसे स्टिक किया है। एक केक का बोर्ड है, मोंजनी से केक लाते हैं ना, उसका बोर्ड है। ओके, ये देखिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये है ना ऋतिक के स्कूल में किया था ऋतिक ने, तो यहाँ पे मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया। तो और एक है यहाँ पे, एक नीचे है, ये देखिए बर्ड। तो शायद मुझे लगता है टीचर ने कट करके दिया होगा, तो उसने वो स्टिक कर लिया है। ये देखिए चिन्ह, और राह देख रहा है कब ऋतिक आएगा और खेलेगा। तो ये देखिए करी को अच्छे से उबाल आ गया है। ओके, तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं धनिया। ओके, तो यहाँ पे सोया चंक्स की करी बनके रेडी है। और इसकी खुशबू है ना, बहुत ही बढ़िया है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो ये देखिए गन ग्लू। ओके, तो उसको स्विच लगाते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर एक ग्लू डालते हैं। तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे पता नहीं है, जब ऋतिक के पापा आएंगे तब वो दिखाएंगे। इससे ना जो शेल्स वगैरह कुछ चिपकाने हैं ना, वो जल्दी चिपक जाते हैं इससे। तो ये मैंने एक ऑर्डर किया था, तो 2 दिन के बाद आया है ये पार्सल। तो अब मैं बनाऊंगी घी। तो यहाँ पे देखिए मलाई को मैं इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ। जब ये डब्बा जो बच जाता है ना, तब मैं घी बनाती हूँ। तो हमारे घर में रोज़ दूध लाते हैं, तो ऊपर के जो मलाई रहते हैं ना, वो निकाल के इसके अंदर रख देते हैं। ओके, तो इसी से मैं बनाती हूँ घी। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मैं किस तरह से घी बनाती हूँ। तो पहले इस मलाई को ना एक बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। मलाई को ना ज़्यादा दिन तक स्टोर करके ना रखें, नहीं तो इसमें से ना बदबू आती है। तो मैंने इसको ना अभी 8 दिन हो गए हैं, बहुत ही फ्रेश है और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो पहले ना इससे विस्कर से इसे पहले अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इसको मैंने ना इंडक्शन के ऊपर रख दिया है। ये देखिए लो फ्लेम पे इसे पकाना है। ओके, और स्टार्टिंग में इसे आपको लगातार चलाते रहना है, इस तरह से लगातार इसे चलाते रहिए एक 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा है, ये देखिए। और अब ये देखिए पतला सा हो रहा है। अब फ्लेम को लो करते हैं और इसे अभी पकने देते हैं। तो और 5 मिनट के बाद ना उसमें मैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मैं नमक इसमें ऐड करूँगी, जिससे ना हल्दी का एक येलो कलर जो कलर आ जाएगा। तो आप चाहे तो हल्दी डाल भी सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे ना तो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता नहीं है। तो आप थोड़ा सा ही, बस थोड़ा ही आपको हल्दी डालना है इसमें, अभी नहीं, थोड़ा बाद में 5 मिनट के बाद इसमें थोड़ा हल्दी और नमक डालें। तो आज बनेगी दूधी की भाजी, पम्पकिन। पम्पकिन तो मुझे पसंद नहीं है, ऋतिक को बहुत ही पसंद है, तो एक लेकर आई थी। तो आज इसका भाजी बनेंगे, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ओके, सोचा चलो आज भाजी बनाते हैं। ये देखिए चिनो,
संडे उसका बर्थडे है, इसके लिए आज उसका हेयर कट किया है। और उसको ना बर्थडे यहाँ पे नहीं करना है, गांव में करना है पापा के पास। पापा और कार्तिक वहाँ पे है ना, तो उसको वहाँ पे कट करना है केक, यहाँ पे नहीं। तो वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बर्थडे नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत समझदार है। देखिए अभी बोल रहा है कि संडे को मम्मी का बर्थडे है, तब मैं केक कट करूँगा। तो ये देखिए, इसे ना अभी हल्का सा उबाल आ गया है, तो अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा हल्दी और नमक, मिक्स करते हैं। ओके, अब और इसे 10-15 मिनट के लिए इसे कुक करते हैं। जब तक नीचे का पोर्शन है ना काला नहीं हो जाता है ना, तब तक इसे हमें पकाना है। तो फ्लेम यहाँ पे मैंने लो रखा है। तो यहाँ पे देखिए पम्पकिन को यानी दूधी को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। ओके, और यहाँ पे देखिए लहसुन को क्रश किया है, 2 प्याज, 2 टमाटर, ओके, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, और उसके ऊपर ना थोड़ा सा कोकोनट डालेंगे ग्रेट किया हुआ। ओके, चलिए बनाते हैं। तो अब कढ़ाई में डालते हैं ऑयल। अब डालते हैं इसमें राई। तो अब डालते हैं कड़ी पत्ता और ग्रीन चिली, साथ में डालते हैं क्रश किया हुआ अदरक, सॉरी लहसुन। तो अब डालते हैं प्याज। अब इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो प्याज को ना यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें डालते हैं टमाटर। और टमाटर को यहाँ पे थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसे पकाते हैं। नमक डालते हैं स्वादानुसार, अच्छे से मिक्स करें। तो टमाटर यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं पम्पकिन। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ओके, अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। और साथ ही इसमें ऊपर डालते हैं नारियल, ग्रेट किया हुआ नारियल। ओके, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे ढककर ना एक 10-15 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे इसे कुक करते हैं। दूधी की भाजी है ना बहुत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, पर हमारे घर में ना इसी तरह से बनती है। मैं कभी नहीं लाती हूँ, मम्मी लाती है, तो मुझे उतना पसंद नहीं है। तो इसी तरह से हम भाजी बनाते हैं। कभी कभी ना कोकोनट पेस्ट करके भी भाजी बनाते हैं, तो वो ऋतिक के पापा को पसंद नहीं है। तो इसी तरह से सिंपल सब्जी पसंद है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है कोकम शरबत। तो लास्ट टाइम हम गए थे मंगेशी, तो वहाँ से लेके आए थे। टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। सिर्फ आपको 1-2-3 चम्मच डालना है, उसके बाद उसमें पानी डालना है और शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें स्वीट सब कुछ बराबर है। और इसे मिक्स करके पीना है। अब गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो कोकम शरबत हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कल से ना मैं आप लोगों के लिए एक ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी, रोज़, जो हेल्दी ड्रिंक, समर ड्रिंक। तो उसकी मैं रेसिपी मैं कल से आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जो जो चीज़ें हैं ना, तो मैं आज लेके आई हूँ और कल से मैं वो आप लोगों को शेयर करूँगी। तो कल मैं बनाऊँगी रागी का जूस एक अलग तरीके से। ओके, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, और अभी समर सीजन चल रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक, वो बाहर जो पैकेट में जूस मिलते हैं ना, वो थोड़ा आप कम ही पिए। आप चाहे तो शुगर केन जूस या कोकोनट जूस, टेंडर कोकोनट जूस पी सकते हैं, और ये भी बहुत ही हेल्दी है।
तो ये देखिए सब्जी जो है, जो पम्पकिन जो है अच्छे से कुक हो चुका है। तो फाइनल इसके ऊपर डालते हैं धनिया। गल में इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और यहाँ पे पम्पकिन की भाजी यानी दूधी की भाजी बनके रेडी है। ये देखिए बर्तन का ठेला पड़ा है यहाँ पे। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो वॉल पे फ़ोटोज़ लगा है ना वो थोड़ा नज़दीक से दिखाए। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जब ऋत्विक पैदा हुआ था उस दिन 2 मार्च, ये उस दिन का फ़ोटो है। और ये ना पहली बार वो खड़ा हुआ था ना तब फ़ोटो निकाली थी। ये देखिए। और ये है हॉस्पिटल में जब पैदा होता ना उस दिन। और ये है ऋत्विक नाना के पास के साथ फ़ोटो। ये फ़ोटो है ना नेम सेरेमनी का है। और जो ऊपर वाला फ़ोटो है ना वो ये घर का ओपनिंग था ना उस दिन का। और ये वाला है ना ऋत्विक का फर्स्ट बर्थडे जो नाना के घर किया था तोड्डा वहाँ पे। तो कुछ इस तरह से है, ये देखिए। तो और उस ऋतिक के ना और अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं। तो ऋतिक के पापा सोच रहे हैं कि यहाँ पे लगाने के लिए फ़ोटोज़। ओके, देखते हैं अच्छे अच्छे फ़ोटो चूज़ करके ना तो उसको यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पर स्पेस भी है तो सोचे चलो यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देखिए घी अब बनने वाली है। ये देखिए जो नीचे का हिस्सा है ना थोड़ा सा ब्लैक होने तक हमें इसे और पकाना है। तो यहाँ पे घी बन के रेडी है। ये देखिए जो नीचे का जो हिस्सा है ना ये देखिए ब्लैक हो चुका है। बस और इसे ब्लैक ना करें। ओके, तो फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको ना एक कंटेनर में डाल के रखते हैं। तो मैं गई थी सुपर मार्केट, तो आते वक्त मैं लेके आई हूँ ड्रम स्टिक। तो कल नहीं तो परसों देखते हैं इसके दाल बनाएंगे दाल के साथ। ओके, और ड्राई प्रॉन्स के साथ भी ये बहुत ही अच्छी बनती है। ड्राई प्रॉन्स और प्याज टमाटर डाल के ना अगर सूखा अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी। तो इसको ना जब भी मैं लाती हूँ ना कट करके मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो जब चाहे थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको मैं यूज़ करती हूँ। चलिए इसको पहले कट करते हैं। अभी ऋतु का आने का भी टाइम हो चुका है तो वो आने से पहले मुझे काम कर लेना। तो ये देखिए मैंने जो ड्रम स्टिक है ना इस तरह से कट करके जो साइड के जो स्किन है ना मैंने निकाल दी है। तो अब इसको मैं ना डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी।
ये देखिए रिद्धि के पापा बैठे हैं खाना खाने, तो उनको आज जल्दी जाना है काम पे, तो बैठे हैं खाना खाने. बरं आहे भाजी आणि करी खा. तो रितु को आने को थोड़ा टाइम है, तो वो आने के बाद हम लोग खाना खाएंगे. ये देखिए बटमाम. तो रितु भी रहता है ना, तो दोनों का झगड़ा कौन इसे बचाएगा. अब चिन्नू का चांस है, ऋतिक नहीं है ना. बोल ना. देखो उसको वोमिटिंग हो रहा है और बोल रहा है खाना नहीं खा रहा है. खाना खाने के लिए उसको मोबाइल चाहिए. मोबाइल खाना उल्टी है ना. मोबाइल खाना उल्टी है ना. कान बरे गाला काम करतो व्हिडिओ करता. जब स्कूल से आते हैं ना, तो उसका मैं टिफिन चेक करती हूँ पहले. ये देखिए आज मैंने डोसा, जैम और पॉपकॉर्न और आम डाला था, पूरा खा लिया. उल्टी था उसको, उल्टी हो रही है. कुछ था उल्टी. मोबाइल पर उल्टी है ना. और आज उसका टेस्ट था, देखते हैं. ये देखिए, तो आज उसका इंग्लिश था, तो यही स्पेलिंग है उसको नहीं आ रहा था, तो आज उसने वही मिस्टेक कर दी. बाकी सब लिखा उसने नहीं गिरे. तो ये देखिए घी जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास की बोतल ली है, जो सॉस लाते हैं ना शेजवान के सॉस, तो वो बॉटल को तो मैंने रख दिया था. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक छलनी ली है और उसको इस कांच के डब्बे में डाल देते हैं. और जो इसको है ना, जो ब्लैक कलर है ना, इसको फेंक देना है. ओके, तो ये देखिए घी रेडी है. इसी तरह से मैं घी बनाती हूँ. बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाना. और हमारे घर में ज़्यादा घी खाते नहीं हैं, तो कभी खीर या कभी शीरा बनाते हैं ना, तब उस टाइम यूज़ करते हैं. और कभी कभी ऋतिक को ना चपाती में लगा के देते हैं. तो ये देखिए इस तरह से मैं घी बनाती हूँ. तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें. बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है. तो गैस पर रख दिया बस. ये देखिए ऋतिक बैठा है नहा के, तो उसको ना उल्टी आ रही है. तो मैंने आज उसका पी था स्कूल में, तो मैंने बोला था और क्लास में बैठने के लिए बाहर मत जाओ. तो जब भी वो पी के लिए जाता है ना बाहर, तो उसको ये प्रॉब्लम होता है कि बाहर करके धूप भी रहती है, और धूप में वो खेलते हैं ना, तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है. कल वो ठीक था, तो आज उसको पी पीरियड था, वो बाहर गया था खेलने, तो उनको बाहर लेके जाते हैं. तो आज उसको थोड़ी वीकनेस हुआ है, तो उसको उल्टियाँ हो रही है. अब मांग रहा है मोबाइल खेलेंगे ना, तो उसको उल्टी नहीं आएगी. देखिए मुँह देखिए उसका. तो मैं इसको खाना खिलाती हूँ. ओके, तो थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से. तो ऋतिक को मैं खाना खिला रही थी, तो उसने ना पूरा वोमिटिंग कर दिया. ये देखिए. तो अब उसको ना मैंने राइस और दही डाल के ना थोड़ा सा उसको खिलाया मैंने. अब बैठा है. पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम है. कल वो ठीक था, पता नहीं आज मुझे लगता है वो बाहर खेलने गया था, तो उसको ना डिहाइड्रेट हो गया है. और बाहर बहुत तेज़ धूप भी है. ओके, अब उसने थोड़ा सा खा लिया है, तो बाकी सबका खाना हो चुका है, तो मैं अकेली बची हूँ. अब बच चुके 3, तो खाना खाती हूँ. ओके, तो डायरेक्टली मैं आप लोगों से मिलती हूँ शाम को. बाय. नहीं, हाय कर. हाँ, अब थोड़ा उसको एनर्जी आ गई है. तो आज चाय के साथ मैं बनाऊंगी फ्रेंच फ्राइज़. तो नॉर्मली मैं फ्रेंच फ्राइज़ कभी बनाती नहीं हूँ. तो पहले मैं रोज़ ऋतु के ला के रखती थी,
तो एक दिन मैंने स्कूल में डाल के दे दिया था, टीचर ने बोला फ्रेंच फ्राइज ना देने के लिए, तब से मैंने लाना ही बंद कर दिया है। तो बर्थडे के दिन में लाई थी 3 पैकेट, तो सभी बच्चे ने मांग मांग के खाए, तो ऋतु के लिए बचा भी नहीं था, बस थोड़ा ही दिया था मैंने ऋतु को, बस फिर से आया वो मांगने के लिए, तब तक पूरा ख़त्म हो चुका था। तो मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी नहीं मिला, ऋतु को पापा को भी नहीं मिला, तो बच्चे ने ना मांग मांग के खाए। जो हेल्दी खाना होता है ना बच्चे कभी नहीं मांग के खाते हैं, जब ऐसे खाना होता है ना ऑयली वगैरह कुछ भी, तो बच्चे मांग मांग के खाते हैं। तो आज मैं 1 पैकेट लेके आई हूँ, चिन्नू भी है, तो मैं फ्रिज में ज़्यादा रखूँगी नहीं, छोटा सा पैकेट लेके आई हूँ मैं, वो आज ख़त्म कर दूँगी। तो एक्चुअली क्या होता है ना, स्कूल में बच्चे लेके आते हैं ना फ्रेंच फ्राइज या कुछ भी ऑयली खाना, तो ये आकर मुझको तंग करता है, नहीं मुझको भी वही चाहिए कल टिफ़िन में। तो मैं क्या करती हूँ, टिफ़िन में सिर्फ फ्रेंच फ्राइज नहीं डालती हूँ, चपाती जैम उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज और फ्रूट्स इस तरह से। तो किसी के टिफ़िन में उसने देख लिया, वो आके मुझको बोलने लगा कि मुझको भी चाहिए, तब मैं एक दिन मैंने थोड़ा सा दिया था स्कूल में, तो टीचर ने बोला ऑयली मत देना, ओके, तब से मैंने बंद कर दिया है। तो मैंने ऑयल रख दिया है गैस पे। गरम मसाला, ये देखिए चिन्नू यहाँ पे बैठा है, चल गरम मसाला सावकाश खाया। चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अब ऋतु का पढ़ाई लेना है, कल उसका टेस्ट है इंग्लिश, ओके। तो बस आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय कर बाय कर बाय। और ऋतिक चला गया है टॉयलेट, ओके, तो चलिए बाय।